नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें दोस्तों आज आप लोग का लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा और दोस्तों इसमें आज आप लोग को नंबर ऑफ वैरायटी से क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दोस्तों, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 64% मतदाताओं ने मत डाले, जिसमें से 4% वोट को जो है इनवैलिड घोषित कर दिया गया। ठीक है, एक उम्मीदवार को 12,288 वोट मिला, जो वैध मत का 64% था। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है एक दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 64% मत डाले गए, जिसमें से 4% वोट को जो है ना दोस्तों इनवैलिड घोषित कर दिया गया। ठीक है, मतलब टोटल वोट दोस्तों डाला गया कितना? 64%, जिसमें से दोस्तों 4% वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। इट मींस क्या? इसका दोस्तों 96% आपको क्या हुआ? वैलिड वोट हुआ। ठीक है, और दोस्तों उसी वैलिड वोट का 64% का वैल्यू दोस्तों हम लोग को क्या है? गिवन है। कितना है? 12,288 दोस्तों हम लोग को गिवन है। तो कह रहा है तो चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं, माना कि चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या बराबर x। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों देखिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि नामांकित वोटों की संख्या, नामांकित वोट की संख्या बराबर दोस्तों क्या है? x को वोट दोस्तों मैंने मान लिया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, कह रहा है दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 64% मतदाताओं ने वोट डाला। ठीक है, तो दोस्तों x का 64%, ठीक ना, x का 64% मतदाताओं ने दोस्तों वोट डाला। और दोस्तों इसका जो है ना, आपको मतलब आपको यहाँ देखिए, कह रहा है इसका जो है 4% वोट जो है ना दोस्तों अवैध हो गया। अवैध मतलब क्या? इसको दोस्तों हटा दिया गया। तो दोस्तों जब जैसे टोटल वोट में से 4% दोस्तों वोट इनवैलिड हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर वैलिड वोट कितना आ जाएगा? तो आपको 96% आ जाएगा वैलिड वोट। क्या? अब फिर देखिए, कह रहा है एक उम्मीदवार को 12,288 वोट मिला, जो वैलिड वोट का दोस्तों कितना था? आपको 64% था। तो दोस्तों यहाँ जो वैल्यू दोस्तों जो आया है वह मेरा वैलिड वोट का दोस्तों वैल्यू है। ठीक है, अब इसका दोस्तों 64%, ठीक है, इसका दोस्तों 64% का दोस्तों वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? तो 12,288 दोस्तों हमारे पास क्या है? गिवन है। क्या? अब दोस्तों हम लोग यहाँ से इसको जो है अपना काट पीट का प्रोसेस दोस्तों हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, काटने पर दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो ये दोस्तों हमसे कट रहा है क्या? 12 से 96। फिर दोस्तों ये हमसे कट रहा है, आपको 12 से काट लेते हैं, 12 के 1 को, फिर 0 के 0, फिर 12 दूना 24, 24 4 28, मतलब 12 चौक 48, मतलब 224 बार में ये हमसे आपको कैंसिल हो जा रहा है 12 से। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो इसको दोस्तों हम लोग काट सकते हैं आराम से कि किस, तो 32 2 से दोस्तों 32 बार में, ठीक ना, 12 96 हो गया। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग दोस्तों काट लेंगे कैसे? 8 से, तो 8 कम 1 को, 8 कम 1 को, 8 2 10, मतलब 22 हो गया। क्या था? आदमी 16 16 17 18 19 20 21 22, मतलब 88 64। क्या कैंसिल हो रहा है 8 से? तो 8 से दोस्तों इसको अगर हम लोग काट लेते हैं, तो 8 कम 1 को, 8 2 10, मतलब ये आपको क्या होगा? आपको 22 हो गया। तो 8 आदमी 16 16 16 के बाद दोस्तों ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आदमी 16 16 4 20, मतलब 6, मतलब 88 64 दोस्तों ये हमसे कैंसिल हो गया 8 से 128 बार में। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग काटते हैं 64 बार में, तो 64 दूना क्या? देखिए 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। ठीक है, मतलब दोस्तों इस 64 और दोस्तों इस 64 से ये आपको कैंसिल हो गया, मतलब 128 बार में। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे पास 64 से ये कैंसिल हुआ 2 बार में, और दोस्तों यह 2 से 64 आपको कैंसिल हुआ 32 बार में। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं तो 32x, ठीक है, तो 32x का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 पर 6 को 0, क्या? तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 2 6 हो गया। अब दोस्तों हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है टोटल वोट की संख्या। तो दोस्तों x बराबर हम लोग 1 पर 6 को 0, 3 4 5 6, बट्टे में दोस्तों हम लोग करेंगे क्या कर लेंगे? तो आपको 32 दोस्तों कर लेंगे। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के दौरान यह जो है दोस्तों आपको
31,250 बार में दोस्तों आपको पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों उस वोट में जो दोस्त मतलब उस चुनाव में दोस्तों आपको जो टोटल वोट का दोस्तों जो यूज हुआ है, आप लोगों 31,250 वोट का दोस्तों टोटल यूज हुआ है, ठीक है। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। 31,250 वोट दोस्तों उस चुनाव में यूज किया गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है। देखिए कर रहा है आयुष, आयुष नामक दोस्तों एक लड़का है, कर रहा है आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 26% भोजन पर, फिर है दोस्तों 23% बच्चों की शिक्षा पर, और दोस्तों 90% जो है व्यक्ति आपको मनोरंजन पर खर्चा कर रहा है, ठीक है। वह शेष जो है 26,600 को बैंक में जमा करता है, वह भोजन पर और दोस्तों मनोरंजन पर मिलाकर टोटल कितना खर्चा कर रहा है। तो मतलब 25%, 26%, 23% और दोस्तों 19%, ठीक है। सबको दोस्तों हम लोग यहाँ से जोड़ लेंगे तो मतलब ये आपको क्या हो जाएगा, आपको टोटल खर्चा हो गया व्यक्ति द्वारा किया गया टोटल दोस्तों खर्चा हो जाएगा क्या। तो दोस्तों कितना कितना है, 25% है, उसका दोस्तों आपको 26% है, फिर दोस्तों आपको कितना है 23% है, फिर दोस्तों कितना है आपको 19%, ठीक है। मतलब यह जो है व्यक्ति द्वारा टोटल किया गया खर्चा है 25, 26 और 23 और दोस्तों क्या है 19 है, ठीक है। सबको दोस्तों अगर जोड़िएगा तो आप लोग आ जाएगा टोटल कितना है 93%। तो दोस्तों उस व्यक्ति द्वारा टोटल अपने पेमेंट का दोस्तों टोटल हिस्सा का दोस्तों 93% खर्चा कर दिया गया। तो दोस्तों अब जो उसके पास जो दोस्तों रिमेनिंग हिस्सा है वह दोस्तों कितना है, तो आपको मतलब 7% है। और दोस्तों इसी 7% का वैल्यू जो है ना हमारे पास कितना गिवन है, तो 26,600 रुपया। चूंकि दोस्तों इतना खर्चा करने के बाद वह व्यक्ति जो है ना शेष राशि का 26,600 रुपया को बैंक में दोस्तों जमा कर दे रहा है। तो दोस्तों इसी जो है आपको 7% का वैल्यू दोस्तों 26,600 रुपया 26,600 रुपया हो गया, ठीक है। तो तो आपको दोस्तों ये कर रहा है, तो वह भोजन और मनोरंजन पर मिलाकर कुल कितना खर्चा कर रहा है। तो इट भोजन पर दोस्तों कितना है आपको ये कर रहा है, तो आपको 26%, और दोस्तों मनोरंजन पर आपको कितना खर्चा कर रहा है, तो आपको 19% कर रहा है, मतलब फूड पर और दोस्तों इंटरटेनमेंट पर, ठीक है। तो दोस्तों 26 और 19 मतलब 9, 6, 15, 2, 1, 3, 1, 4 मतलब दोस्तों हम लोग को जो है ना आप लोग को हम लोग को जो है 9, 6, 15 मतलब 45%, ठीक ना। हम लोग को जो है दोस्तों आप लोग को 45% का वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों जब 7% का वैल्यू हमारे पास कितना है 26,600 है, तो हम लोग आराम से यहाँ से 45% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 26,600 बट्टे में 7 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 45 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटपीट का प्रोसेस दोस्तों करते हैं, तो 7 का 21 और 7 8 56 मतलब 38 बार 38 के बाद दोस्तों क्या हो गया आपको डबल जीरो हो गया। तो 38 गुने 45 दोस्तों हम लोग करते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा 171 आ जाएगा क्या। 38 8 पंजे 40 मतलब 1710, ठीक ना। 1700 दोस्तों हम लोग 1710 आ गया। उसके बाद दोस्तों क्या है डबल जीरो है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने डबल जीरो बैठा दिया। तो वह व्यक्ति जो है दोस्तों 1,71,000 रुपया जो है अपना भोजन पर और दोस्तों अपना इंटरटेनमेंट पर वह व्यक्ति खर्चा कर रहा है। मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से आपको डी नंबर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों कह रहा है एक कर्मचारी की मासिक आय 26,500 थी, ठीक है, और उसका मासिक व्यय 22,000 था, ठीक है। अगले वर्ष उसकी आय में जो है 20% की क्या हुआ है वृद्धि हुआ है, ठीक है, और उसके व्यय में जो है 15% की दोस्तों वृद्धि हुआ। मतलब आय में भी दोस्तों वृद्धि है 20% का और दोस्तों उसके खर्चा में भी वृद्धि है 15% का, ठीक है। तो उसकी बचत में हुई वृद्धि दोस्तों हमको ज्ञात करना है, मतलब वृद्धि परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पर दोस्तों ये मतलब पूरा खेला हुआ है। इनकम बोले तो आय, इनकम के बाद दोस्तों क्या होता है एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और दोस्तों वह व्यक्ति अपने जीवन में कितना सेविंग दोस्तों कर रहा है, इसी पर दोस्तों आपको सारा खेला हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक वैल्यू दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू दोस्तों क्या होता है इनकम मेरा हो जाएगा। और दोस्तों नहीं तो आपको इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग क्या। तो यहाँ से हमसे बोला क्या है तो उसके बचत में, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को दोस्तों अगर हम लोग ऐड करते हैं उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है इनकम का दोस्तों रेशियो यहाँ से मिल जाएगा क्या। तो आप देखिए कह रहा है एक कर्मचारी का मासिक वेतन दोस्तों कितना है 26,500 है क्या। तो अगर दोस्तों कर्मचारी का वेतन 26,000 कितना है 26,500
26,500 रुपए है, ठीक है। अब वो व्यक्ति दोस्तों खर्चा आपको कितना कर रहा है, मतलब मासिक व्यय, तो आपको जो है ना 22,000 रुपए दोस्तों वह व्यक्ति खर्चा ही कर रहा है, ठीक है। 22,000 रुपए व्यक्ति दोस्तों खर्चा कर रहा है। अब दोस्तों अगर यहाँ से, ठीक ना, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको दोस्तों अगर काटपीट का प्रोसेस कर लेते हैं, तो डबल शून्य से डबल शून्य मेरा एक आंसर हो गया है, ठीक है। फिर दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 5 से 50 25 है, 5 से 15 मतलब 53 दोस्तों हमारे पास आ गया। ये दोस्तों 5 के 20 और फिर दोस्तों 5 के 20 मतलब इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, 44 आ गया। अब दोस्तों देखिए, अगर कोई व्यक्ति दोस्तों आपको मतलब 53 रुपए कमा रहा है और उसमें से दोस्तों वह 44 रुपया खर्चा कर दे रहा है, तब दोस्तों उसका जो है सेविंग का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, मतलब 53 में से 44 खर्चा कर दिया है, तब दोस्तों उसके पास सेविंग का दोस्तों क्या आ जाएगा, तब के पास आप लोग के पास सेविंग का वैल्यू दोस्तों 9 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बढ़िया आगे कर रहा है, अगले वर्ष उसकी आय में दोस्तों 20% का क्या होगा, वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। अगर दोस्तों उसके आय में 20% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तो दोस्तों 53 गुने 20% मैंने इसको वृद्धि करवा दिया। फिर दोस्तों कर रहा है उसके व्यय में जो है 15% का वृद्धि हो रहा है, तो दोस्तों उसके खर्चा में भी हमने 15% का दोस्तों वृद्धि करवा दिया। तो कर रहा है उसके बचत में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो दोस्तों बचत का तो हमको पता है नहीं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको X% का दोस्तों वृद्धि करवा दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग इसको दोस्तों काटपीट का प्रोसेस अपना लेंगे। तो दोस्तों परसेंटेज दोस्तों सबका बलि ले गया, ठीक है। अब अगर दोस्तों हम लोग इसका काटपीट करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 मतलब 1060, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ जाएगा आप लोग को 15 चौके 60, फिर अब दोस्तों 5 चौके 60 मतलब 660। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा क्या, 9x आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास निकालना क्या है, तो उसको बचत निकालना है, बोले तो सेविंग क्या, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू मेरा इनकम का वैल्यू आता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग 1060 में से दोस्तों अगर 660 को कर लेते हैं माइनस, तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा। तो 400 बराबर में 9x, इट मीन दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 बट्टे में दोस्तों आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36 मतलब 44.4/9% का दोस्तों उसका जो है उसको जो है आपको सेविंग में दोस्तों वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो 44.4/9% दोस्तों जो है उसका जो है सेविंग में दोस्तों क्या होगा, तो आपको वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को ए नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या करना चाह रहा है। देखिए मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है दाल का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से जो है ना 12% कम है। अगर दोस्तों दाल का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को जो है ना सीपी और एसपी पर दोस्तों इसको बनाना होगा, सीपी और एसपी। देखिए दोस्तों यहाँ से कह रहा है दाल का सीपी जो है ना एसपी से 12% कम है। अगर दोस्तों एसपी से 12% कम क्या है सीपी, तो दोस्तों इसको अगर हम लोग 12% का दोस्तों वैल्यू अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 3 12, 4 से 25 मतलब दोस्तों क्या है, ये कम है, ठीक है। तो अगर दोस्तों एसपी इसका 25 है तो दोस्तों ऑटोमेटिक सीपी इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, क्योंकि सीपी जो है आपको एसपी से कम है, ठीक है। तो दोस्तों अगर एसपी का वैल्यू यहाँ पर मैंने 25 दिया है, तो दोस्तों सीपी का वैल्यू हम लोग को 20 इसको 2 देना पड़ जाएगा। अब दोस्तों देखिए कह रहा है एक खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार को जो है ना 25% का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 25% का प्रॉफिट का दोस्तों सेंस क्या हो गया, मतलब एक 25% का दोस्तों वैल्यू हो गया 1/4, मतलब वह व्यक्ति जो है दोस्तों 4 रुपए के सामान को कितना में बेच रहा है, तो 4 रुपए के सामान को दोस्तों वह व्यक्ति जो है आपको मतलब 5 रुपए में दोस्तों बेच रहा है। अब दोस्तों किसी भी हाल में जो है हम लोग को जो है ना एसपी का वैल्यू दोस्तों क्या करना होगा, तो बराबर करना होगा। चलिए दोस्तों यहाँ से मैंने इसको बराबर कर लिया, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अब दोस्तों हमारे पास रेट का दोस्तों क्या आ जाएगा, मतलब 4 5 20 और 50 25 दोस्तों हमारे पास आ जाएगा। मतलब इसका दोस्तों सीपी जो है सीपी कहिए दोस्तों, यहाँ पर इसको रेट कहिए, चुनना नहीं दोस्तों, यहाँ इसको आप रेट ही कहिए, चूंकि हमको जो है इसकी इतना बात पता है दोस्तों, क्वांटिटी जो होता है ना आपको तो रेट का उल्टा होता है या उसका जस्ट उसका रिवर्स होता है, ठीक है। तो रेट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 5 20 से दोस्तों क्या हो रहा है, 50 25 हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों सीपी भी, अब दोस्तों हमारे पास एसपी भी क्या है, इसके बराबर में हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए एसपी तो मेरा यहीं पर दोस्तों
इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये मेरा आ गया रेट का दोस्तों रेशियो आ गया। अब देखिए कह रहा है एक खराब तौल का उपयोग करते हुए दुकानदार को दोस्तों 25% का प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको 25% का प्रॉफिट करवा दिया। उसके बाद जाके जाके दोस्तों दोनों का एसपीपी मैंने इक्वल कर लिया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है दोषपूर्ण मशीन जो है वास्तविक वजन की तुलना में कितने परसेंट अधिक वजन दिखलाता है, ठीक है। वही दोस्तों हमको हमको फाइंड करना है। दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या क्वांटिटी जो दोस्तों होता है आप लोग का रेट का रिवर्स होता है क्या। तो अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको अगर अगर काट लेते हैं तो इसको दोस्तों काट लीजिए, 2 4 5 20, ये तो मैं एसपी ना है ओ। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसका लिखेंगे रेट का 22 और 25, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों अगर इसको हम लोग अगर काटना चाहेंगे तो रेटे का ना मतलब 22 और 20 से ना होगा। देखिए 22 और 20 ये हो गया रेट का रेशियो, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से जो है काट लेते हैं। तो दोस्तों 2 से 11 और दोस्तों 2 से ये हमारे पास कितना रहेगा आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो है मेरे पास रेट का दोस्तों रेशियो आ गया। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं जैसे क्वांटिटी जो दोस्तों होता है वह दोस्तों आपको क्या है रेट का जस्ट रिवर्स होता है क्या। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको क्वांटिटी का वैल्यू 10 और 11 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए सामान हमारे पास था कितना 10 था, उसको मैंने दोस्तों दिया कितना 11 को दिया। तो दोस्तों इसमें जो है आपको वृद्धि कितना का हो रहा है सामान के देने में। तो दोस्तों 1 का वृद्धि हो रहा है और दोस्तों कितना पर हो रहा है आपको मतलब हो रहा है 10 पर। तो 1/10 अब गुने में 100 मतलब 0 से दोस्तों 0 कैंसर। मतलब वहां पर जो है सामान जो है दोस्तों आपको मतलब वास्तविक वजन से जो दोस्तों 10% जो है आपको मतलब एक्स्ट्रा शो वहां पर कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप लोग का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है स्वास्तिक अपनी आय का जो है 20% बचाता है। तो दोस्तों 20% अगर कोई व्यक्ति अपने आय का दोस्तों बचा रहा है इट मीन वह अपने आय का दोस्तों खर्चा कितना कर रहा है। आपको 80% वो अपने आय का खर्चा कर रहा है, ठीक है। कह रहा है स्वास्तिक अपने आय का 20% बचाता है जबकि शेष राशि भोजन किराया शिक्षा और खरीदारी पर खर्चा कर देता है। आय का 15% भोजन पर खर्च करता है जबकि 12,800 रुपया किराया पर 32,000 रुपया शिक्षा पर 7,200 रुपया खरीदारी पर खर्च करता है। खरीदारी पर की गई खर्च की कुल राशि खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च का 11.25% है। तो भोजन पर कितना खर्च किया गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसको दोस्तों हम लोग देखते हैं तो दोस्तों इस वाले लाइन का क्वेश्चन में दोस्तों कोई यूज है ही नहीं। मतलब यहाँ से लेकर के मतलब खरीदारी पर खर्च की गई राशि जो है कुल राशि का जो है 11.25% नहीं है। तो दोस्तों इस वाले लाइन का हमारे क्वेश्चन में दोस्तों कोई यूज नहीं है। सिर्फ यह लाइन जो है ना हम लोग को फंसाने के लिए दे रखा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हम लोग दोस्तों मान लेते हैं जो स्वास्तिक का दोस्तों टोटल आय कितना है। तो दोस्तों मान लेंगे स्वास्तिक का टोटल इनकम जो है दोस्तों 100 यूनिट है क्या। तो मान लीजिए लेट स्वास्तिक की कुल आय मतलब इनकम। तो दोस्तों अगर व्यक्ति कमाएगा नहीं तो व्यक्ति खर्चा कहाँ से करेगा क्या। मतलब उसका इनकम दोस्तों टोटल 100 यूनिट इक्वल ही चाहिए दोस्तों इसी को 100% दोस्तों आप मान सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कर रहा है वो अपनी आय का जो है ना 20% दोस्तों क्या कर रहा था वो खर्च कर रहा था। मतलब 20% खर्च दोस्तों 20% बचाता है। अगर दोस्तों 20% बचाता है तो दोस्तों वह खर्च कितना कर रहा है। खर्च दोस्तों आप लोग को 80% वह व्यक्ति कर रहा है। अब दोस्तों इसी जो है ना 80% का वैल्यू हमको दिया है कहाँ वो व्यक्ति खर्च कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं देखिए हाँ कर रहा है वो अपनी आय का जो है 15% दोस्तों भोजन पर मतलब 15% जो है दोस्तों वह व्यक्ति अपने आय का फूड पर दोस्तों खर्च कर दे रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों 12,800 रुपया जो है वह दोस्तों 12,800 रुपया वह व्यक्ति जो है दोस्तों आपको रेंट पर खर्चा कर दे रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों 32,000 रुपया जो है वह व्यक्ति जो है आपको एजुकेशन पर दोस्तों खर्चा कर रहा है, ठीक है। फिर जो है 7,200 रुपया वह जो है ना अपने खरीदारी पर 7,200 रुपया जो है दोस्तों आप मतलब अपना शॉपिंग पर दोस्तों खर्चा हुआ व्यक्ति कर रहा है, ठीक है। चलिए तो कह रहा है भोजन पर कितनी राशि भोजन पर कितना धन खर्च किया गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं
तो दोस्तों अगर 80 में से दोस्तों इधर खैर 15 माइनस हो गया क्या, तो 80 में से 15 दोस्तों माइनस हुआ था हमारे पास दोस्तों ये क्या आएगा 65% आ जाएगा। और दोस्तों 65% का वैल्यू जो है यहाँ पर दोस्तों हमको क्या है गिवन है। तो दोस्तों इसको ऐड कर लीजिए, तो 000000 मतलब यहाँ पर तो हमको 00 बैठाना ही होगा क्या। उसके बाद दोस्तों अगर ऐड करते हैं तो 8 2 10 तो 0, और दोस्तों सबको जोड़िएगा तो आपको यहाँ पर आएगा कितना आ जाएगा 52,000 रुपया दोस्तों आ जाएगा। तो बोला क्या है तो भोजन पर, तो दोस्तों भोजन पर हम लोग यहाँ से कितना खर्चा दोस्तों कर रहे हैं, तो आपको मात्र 15% कर रहे हैं। तो बस इसका दोस्तों कुछ नहीं कीजिए, बस इसका 15% का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो 52,000 बट्टे में 65 इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपको 15 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको जो है हम लोग काट पीट कर लेते हैं। 5 से 5 थे 15, 5 से 5 कम 1 को 5 कम 1 को 5 आई 5 कम 1 को 5 थे 15, यहाँ भी 5 थे 15, 5 200 13 बार में। ठीक है, अब दोस्तों इसको काट लेते हैं 13 बार में। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 13 चौके 52 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 3 गो शून्य हो जाएगा। इतने भोजन पर जो है दोस्तों वह व्यक्ति कितना खर्चा कर रहा है, आपको दोस्तों 12,000 रुपया जो है भोजन पर खर्चा कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या चाहिए यहाँ से आप लोग को, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है इसका आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर दोस्तों क्या कर रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। ठीक है, देखिए दोस्तों कह रहा है एक संख्या में, ठीक ना, एक संख्या में पहले जो है 16% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, फिर उसी संख्या में दोबारा जो है आपको मतलब 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 40% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में निवल कितना मतलब कमी आया है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, अगर मतलब आपको स्टार्टिंग में संख्या में 16% की दोस्तों वृद्धि किया जाए, तो 16% का दोस्तों वैल्यू यहाँ से आप निकालिएगा। तो दोस्तों 4 चौके 16 दोस्तों मतलब 4/25, मतलब संख्या जो है ना दोस्तों आप लोग को 25 से दोस्तों क्या हो गया 29 हो गया। मतलब पहले संख्या दोस्तों क्या था, ये 25 था, और दोस्तों अभी जो है वर्तमान में संख्या आपको कितना हो गया था, आपको 29 हो गया। फिर दोस्तों देखते हैं कर रहा है फिर उसी संख्या में दोबारा से दोस्तों 20% की वृद्धि किया गया। तो दोस्तों 20% का मतलब क्या हो जाएगा 1/5 हो गया। मतलब दोस्तों पहले संख्या क्या था, पहले संख्या दोस्तों 5 था, और अभी दोस्तों वर्तमान में संख्या क्या हो जा रहा है, तो 5 से संख्या 6 हो जा रहा है। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों कर रहा है इसी प्रकार प्राप्त संख्या में अब जो है 40% की दोस्तों कमी किया गया। तो 40% का मतलब दोस्तों क्या होगा 2/5, मतलब दोस्तों पहले संख्या कितना था, पहले संख्या 5 था, पर दोस्तों अब इसमें किया गया है क्या, कमी किया गया। मतलब अब वह संख्या दोस्तों आपको हो जा रहा है कितना हो जा रहा है, आपको 3 हो जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों पहले यह संख्या 5 था, और दोस्तों अभी संख्या कितना हो गया 3 हो गया है। अब दोस्तों सारा खेला जो है दोस्तों एक ही संख्या पर किया गया है, तो इसलिए क्या होगा इसमें दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो दोस्तों कोई मतलब कटने वाला तो है नहीं, तो इसको दोस्तों हम लोग कर लेंगे गुना कर लेंगे। तो गुना करने पर यहाँ दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 625 आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ हमारे पास आ जाएगा 522 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले संख्या क्या था 625 था, और दोस्तों अभी दोस्तों वर्तमान में कितना है 522 है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक संख्या में दोस्तों क्या हुआ है, तो आपको मतलब कमी हुआ है। तो दोस्तों कितना परसेंट का कमी हुआ है, यही दोस्तों हमको फाइंड करना है। मतलब कमी परसेंट ही हम लोग को फाइंड करना है। तो दोस्तों कितना का यहाँ से आपको कमी हो रहा था 103 का दोस्तों कमी हो रहा है, और दोस्तों कितना पर कमी हो रहा था 625 पर हो रहा है। गुने में लगा लेंगे 100, मतलब दोस्तों यहाँ पर कैसे दोस्तों हम लोग निकालते थे लाभ परसेंट या दोस्तों हानि परसेंट, बस सेम काम दोस्तों यहाँ पर हमको करना है। तो दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 25 चौके 100, 25 से दोस्तों ये कट जाएगा 25 बार में। अब तो दोस्तों कुछ कटने वाला है नहीं, तो दोस्तों अब इसको आराम से गुना हम लोग कर लेते हैं। 4 3 12 1 4 मतलब 412 क्या, तो दोस्तों 412 बटे में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 में 16 से गुना करते हैं, हाँ तो 225 16 यहाँ क्या होता है, तो आपको 400 होता है। ठीक है, तो 16.12/25% का दोस्तों उस व्यक्ति को क्या होगा, तो आपको मतलब कमी का सामना करना पड़ेगा। 16.12/25 मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को ए जो है आप लोग का क्या हो जाएगा, तो आपको आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने भाग दिया। ठीक है, 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिसमें से दोस्तों 2% वोट जो है आपको इनवैलिड हो गया। ए को जो है 9,408 वोट मिला, जो वैलिड वोट का 80 जो वैलिड वोट का 60% था। तो कुल मतों की संख्या दोस्तों हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमारे पास तो दोस्तों टोटल वोट तो है नहीं क्या, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग दोस्तों मान लेंगे लेट टोटल वोट बराबर x। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं लेट
टोटल वोट बराबर दोस्तों मान लिया x। ठीक है, अब दोस्तों सारा खेला इसी पर हो जाएगा। देखिए कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया। ठीक है, 80% मतदाताओं ने वोट डाला। तो दोस्तों 80% का मतलब क्या हो गया, 4/5 हो गया। मतलब x का 80% बोले तो 4/5 लोगों ने वोट डाला। ठीक है, जिसमें से दोस्तों 2% वोट जो है इनवैलिड हो गया। तो दोस्तों यहाँ से वैलिड वोट दोस्तों क्या हो जाएगा, 2% वोट दोस्तों इनवैलिड हो गया। तो दोस्तों वैलिड वोट हमारे पास दोस्तों कितना हो जाएगा, 98% हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है ए को जो है 94,9,408 वोट मिला, जो है वैलिड वोट का 60% था। तो दोस्तों वैलिड वोट, अब तो दोस्तों जो वैल्यू यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आया है, यही दोस्तों हमारे पास क्या है, वैलिड वोट है। तो दोस्तों इसका जो है 60% था। तो दोस्तों 60% का मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब 3/5। और दोस्तों इसी का वैल्यू हमारे पास कितना है, गिवन है। तो 9,408 वोट दोस्तों हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, अब दोस्तों इसी को जो है हम लोग आराम से इसका काटपीट का काम दोस्तों हम लोग यहाँ से इसको कर लेंगे क्या। तो यहाँ से अब काटपीट कीजिए। अगर दोस्तों इसको हम लोग काटते हैं, इसको दोस्तों हम लोग काट सकते हैं कैसे, 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 9 18, मतलब 49 बार में दोस्तों 2 से कितना कैंसिल हो जाता है आपको, 50 बार में कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसको दोस्तों अगर हम चाहते हैं 12 से दोस्तों अगर इसको हम लोग अगर काटना चाहेंगे तो 12 सत्ते 84, 108, उसके बाद 12 सत्ते 84 मतलब 10। तो 10 यहाँ पर दोस्तों अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 96 ज्यादा हो जाएगा, 12 सत्ते 84 मतलब 10। तो यहाँ पर आ गया क्या, 100 आ गया। तो 12 96, 96 से 148, 48 मतलब दोस्तों 12 से यह इकट्ठ है। तो दोस्तों 4 और 3, तो दोस्तों 4 3 12 हो गया। अब 12 से इसको दोस्तों अगर हम लोग काट लेते हैं तो 12 सत्ते 84, 84 के बाद दोस्तों हमारे पास आ गया 100 आ गया क्या। तो 12 सत्ते 84 का 12 96, 12 96 का दोस्तों हमारे पास क्या होता है, 4 बचा था, 12 चौक 48 मतलब 784 बार में दोस्तों 12 से यह मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसको 49 दोस्तों हम लोग अगर काटना चाहते हैं तो 9 छक 54 के 4 हाथ लगे 5 क्या, सॉरी 16 बार में। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो है हम लोग जो है 49 से दोस्तों इसको जो है 16 टाइम्स में दोस्तों इसको हम लोग कैंसिल ही कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा कैंसिल हो गया। अब दोस्तों अगर इसको दोस्तों हम लोग अगर गुना करना चाहते हैं तो 50 और 25 मतलब दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, 50 मतलब 25, 50 25 गुने तो मतलब 1250, 1250 गुने 16, तो 1250 गुने 16 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आपको जो है 20,000 दोस्तों मतलब टोटल वोट का दोस्तों यूज किया गया। ठीक है, 20,000 दोस्तों आप लोग को जो है टोटल वोट का उपयोग किया गया है, मतलब यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 20,000 कैसे, मतलब 50 गुने 5 गुने 5 मतलब 50 25, ठीक ना, 25 गुने 50 तो मतलब क्या 1250 और 1250 गुने 16, तो 1250 में दोस्तों अगर 16 से अगर गुना करते हैं, ठीक है, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 25 छके छके क्या जो है 150, 150 दोस्तों 1 सुना के 1 सुना, फिर मतलब 125 क्या, फिर 125, तो दोस्तों इसी को जैसे जोड़िएगा, ठीक ना, मतलब गुना कीजिएगा तो आप लोग को 20,000 दोस्तों आपको टोटल वैलिड वोट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, मतलब सी नंबर दोस्तों इसका आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों क्या है, कर रहा है एक संख्या में, ठीक है, एक संख्या में पहले 8% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें जो है आपको फिर उसमें जो है 3% की कमी की जाती है ताकि संख्या इतना प्राप्त हो सके। तो उस संख्या का दोस्तों 5% क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या है, पहली संख्या में 8% दोस्तों वृद्धि किया गया था। 8% का मतलब दोस्तों क्या होगा, 8/100 मतलब 2/25 मतलब दोस्तों संख्या रहा होगा 25, ठीक ना। तो दोस्तों उसको जो है वृद्धि करके क्या लिखा गया था, आपको 27 लिखा गया है। तो दोस्तों पहले संख्या क्या था, 25 था, और दोस्तों अभी वर्तमान संख्या क्या हो जा रहा है, आपको 27 हो जा रहा है। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है जो संख्या में जो है ना, संख्या में दोस्तों 3% का कमी किया गया था। इट मीन पहले संख्या क्या था, 100 था, और दोस्तों अभी वर्तमान संख्या हमारे पास कितना है, तो आपको 97 हो जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों कह रहे हैं 3% की कमी की जाती है ताकि संख्या इतना प्राप्त हो सके। मतलब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका जो है मतलब सारा खेल एक ही संख्या पर हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब यहाँ से वैल्यू मेरा क्या 2500 हो गया, और दोस्तों इसका वैल्यू क्या है, हमको जो है गिवन है, मतलब 27 गुने 97 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है, गिवन है। मतलब इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है,
26, 19 दोस्तों गिवन है। अगर दोस्तों इसको अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो दोस्तों 27 से जो है ना ये आपको 97 टाइम्स में दोस्तों कैंसिल होगा, और दोस्तों 97 से 97 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, एक आ गया। तो कह रहा है उस संख्या का 5% क्या है, तो दोस्तों इसका मतलब 2500 का, ठीक ना, 2500 का दोस्तों हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा, 2500 मतलब एक 2500 गुने एक, तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, 2500 आ गया। तो उसका दोस्तों 5% हमको जो है इस संख्या का निकालना होगा। तो 2500 का अगर दोस्तों हम लोग 5% निकालते हैं तो दोस्तों 100 को ले गया, मतलब 125 जो है दोस्तों वो आपको संख्या हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए, कह रहा है ए अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है, ठीक है। 68% दोस्तों ये अपना खर्च कर दिया है। यदि ए की मासिक आय में 25% की वृद्धि की जाती है और उसके मासिक बचत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो उसके मासिक व्यय में कितना परसेंट की वृद्धि होगा, मतलब दोस्तों उसका जो होगा ना खर्चा में कितना परसेंट का वृद्धि होगा, यही बात हमसे जानना चाह रहा है। तो ए की मासिक आय दोस्तों कितना है, ए अपने मासिक आय का 68% दोस्तों खर्चा कर दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जब 68% खर्चा कर दे रहा है, ठीक है, तो 68% खर्चा अगर दोस्तों कोई व्यक्ति कर दे रहा है तो दोस्तों वह बचा कितना रहा है, 68 के बाद 69, 70, मतलब वह दोस्तों आपको सेविंग कितना कर रहा है, ये अपने मासिक आय का जो है 68% खर्चा कर दिया, ठीक है, ठीक है, 68% खर्चा कर दिया। तो 68, तो 4 का 1 को 4 का 5 6, मतलब 17 चौके 68, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर दोस्तों हम लोग ले लेते हैं इसका इनकम, मतलब कितना वह व्यक्ति कमाया, तो उसका दोस्तों एक्सपेंडिचर, तो दोस्तों कितना उस व्यक्ति ने अपना पैसा बचा लिया, मतलब सेविंग का रेशियो, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है ये अपनी मासिक आय का 68% दोस्तों खर्चा ही कर दिया, तो यहाँ देखिए 68 मैंने इसको खर्चा ही करवा दिया, ठीक है। फिर कह रहा है ये अपनी मासिक आय का 68% खर्च कर दिया, यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि की जाती है, तो दोस्तों अगर वह 68% खर्चा कर दिया, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग उसका मान लेते हैं लेट इनकम बराबर दोस्तों अगर उसका इनकम दोस्तों अगर 100 है, उसके बाद ही जाकर वह व्यक्ति दोस्तों इसका 68% खर्चा किया है, ठीक है, ठीक है। तो 100 में से दोस्तों 68 खर्चा कर दिया, तो दोस्तों कुछ ना कुछ इसका दोस्तों सेविंग का भी रेशियो हुआ होगा। अगर दोस्तों इसको हम लोग अगर काट के दोस्तों अगर मतलब काट लेते हैं तब जाकर वैल्यू दोस्तों छोटा हो जाएगा, क्या काट लीजिए, 400 से दोस्तों इसको मैंने काट दिया 25 बार में, 400 दोस्तों इसको मैंने काट दिया 17 बार में, 10 हो चुके हैं 800, ठीक है। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति का इनकम है 25 रुपया, ठीक है, 25 रुपया में से दोस्तों वह व्यक्ति 17 रुपया खर्चा अगर दोस्तों कर दे रहा है, तो उसके पास दोस्तों सेविंग का रेशियो क्या होगा, 17 3 20, मतलब दोस्तों वह व्यक्ति जो है आपको दोस्तों 8 रुपया बचा रहा है, ठीक, तो दोस्तों उस व्यक्ति का जो है सेविंग का रेशियो दोस्तों क्या हो जाएगा, सेविंग का रेशियो दोस्तों यहाँ पर 8 आ गया उसका निकल के। अब दोस्तों देखिए कह रहा है यदि ये अपनी मासिक आय में 25% की वृद्धि करता है, मतलब इनकम में, ठीक ना, दोस्तों ये जो है अपनी मासिक आय में कितना का दोस्तों वृद्धि कर रहा है, तो ये अपनी मासिक आय में दोस्तों 25% का दोस्तों ये आपको वृद्धि कर रहा है इनकम में, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है उसकी मासिक बचत में दोस्तों 15% का वृद्धि हो रहा है, तो उसका जो है सेविंग में दोस्तों 15% का वृद्धि हो रहा है, तो उसके मासिक व्यय में कितना परसेंट की वृद्धि होगा, मतलब खर्चा में दोस्तों कितना परसेंट का वृद्धि होगा, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात दोस्तों हम लोग यहाँ भी जानते हैं क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम। चलिए यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत है नहीं। अब दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ से जो है आपको परसेंटेज सबका वैल्यू दोस्तों ले गया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है आपको 3 का परसेंटेज खत्म हो गया। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 625 आ गया। उसके बाद यहाँ दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, 17x आ गया, और यहाँ दोस्तों 15/120। तो हम लोग जानते हैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का दो दोस्तों योग होता है, वही दोस्तों हमारे पास क्या मतलब इनकम के बराबर में हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग जो है 17x बराबर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, तो 505 रुपया लिख सकते हैं, क्योंकि 120 उधर जाएगा तक तो क्या होगा माइनस में चला जाएगा। तो x बराबर दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब दोस्तों अगर हम लोग 505 में और 217 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दोस्तों आंसर में आएगा 29.12/17% का जो है दोस्तों क्या हो रहा है, उसे खर्चा में दोस्तों वृद्धि देखने को मिल रहा है 29.12/17% का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को बी नंबर आपका आंसर लग जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है हर्षा का व्यय जो है उसकी आय का कितना है 45%, हर्षा का व्यय उसकी इनकम का 45% है।
तो दोस्तों यहाँ भी जो है हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर और दोस्तों सेविंग पर ही सारा काम करना है। इनकम एक्सपेंडिचर और दोस्तों क्या होता है, एक मेरे पास सेविंग का रेशियो होता है, मतलब आय, खर्च और बचत। अब दोस्तों देखिए, करा है हर्षा का व्यय मतलब हर्षा का जो खर्चा है उसकी आय का 45%। अगर दोस्तों हम लोग इनकम को मान लेते हैं 100, ठीक है, तो दोस्तों खर्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों 45 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसको अगर काट के थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं, तो 5 से 20 बार में 5 से दोस्तों कितना बार कट गया, 9 बार में कट गया। अब कर रहा है उसकी आय में, अब दोस्तों कमा रहा है 20 रुपया, खर्चा कर रहा है दोस्तों 9 रुपया, तो ऑटोमेटिक दोस्तों वह व्यक्ति का दोस्तों कुछ ना कुछ सेविंग ही रहा होगा, तो मतलब 11 यूनिट के आसपास उसका सेविंग रहा होगा क्या। अब देखिए कर रहा है यदि उसकी आय में अगले माह में जो है 15% का वृद्धि हुआ, मतलब इनकम में, ठीक ना, तो दोस्तों इनकम में अगर इसका 15% का दोस्तों अगर इसको दोस्तों वृद्धि हो रहा है, तो 20 में दोस्तों 15% का मैंने इसको वृद्धि करवा दिया, ठीक है। फिर दोस्तों ये कर रहा है और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह में उसके द्वारा की जाने वाली बचत की राशि समान रही, मतलब दोस्तों उसका जो है अभी भी जो मतलब बचत में कोई वृद्धि नहीं हुआ, ठीक है, समान है। तो उसकी व्यय में हुए प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों पहले इसका इनकम क्या था, 11 था, और दोस्तों अभी इसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ था। दोस्तों क्या मतलब पहले 11 था और दोस्तों अभी वर्तमान में क्या आ गया, 11 ही, मतलब कोई वृद्धि नहीं। इट मींस क्या है यहाँ पर दोस्तों, हमको 0 का वृद्धि होगा। तो दोस्तों अब तो मेरा सेविंग का वैल्यू क्या होगा, 0 ही हो गया क्या। अब 15 मतलब 0%, ठीक है, तो कह रहा है तो उसके व्यय में जो है कितना परसेंट का दोस्तों वृद्धि हुआ, मतलब x% का दोस्तों हम लोग ने यहाँ से मान लिया। फिर दोस्तों परसेंटेज दोस्तों इस सबका बलि दोस्तों ले गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या आया, 15 दूनी 30, मतलब दोस्तों यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 9x बराबर में दोस्तों क्या 300 मीन्स x बराबर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 300 बटे में 9 क्या। दोस्तों इसको काटिएगा तो 100, इसको काटिएगा तो 203, तो 100 बटे 3 का सेंस दोस्तों क्या हो गया, 33.33% जो है उसको दोस्तों जो है खर्चा में उसका क्या हुआ था, आपको वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा यहाँ से आपको, यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों इसका आंसर लग जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, बाद में इस नए मूल्य में 8% की कमी की जाती है। अब नवीनतम मूल्य जो है 1 रुपया है, ठीक है, तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य दोस्तों क्या है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, माना कि आरंभिक मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। लेट स्टार्टिंग प्राइस इक्वल टू 100 रुपया मान लिया। यहाँ से दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो दोस्तों कितना परसेंट की वृद्धि की जाती है, तो 8% का, ठीक है। तो दोस्तों हमने प्राइस को दोस्तों क्या माना है, x माना है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं x 100 प्लस r, ठीक है, अब बट्टे में 100, तो दोस्तों ये हो गया 8% की वृद्धि हो गया। चलिए फिर दोस्तों कह रहा है बाद में इस नए मूल्य में 8% दोस्तों कमी किया गया, मतलब 100 माइनस r बट्टा में 100, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 8% की कमी आ गया। अब दोस्तों इसी का दोस्तों वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है, तो 1 रुपया दोस्तों इसी का वैल्यू हमारे पास दे रखा है, ठीक है। तो पूछ रहा है तो उस वस्तु का आरंभिक वैल्यू क्या है, दोस्तों हमारे पास x का वैल्यू हमसे जानना ही चाह रहा है। तो x का वैल्यू दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं दोस्तों a प्लस बी और दोस्तों a माइनस बी के दोस्तों फॉर्म पर यह दोस्तों हो रहा है a प्लस बी और दोस्तों a माइनस बी, ठीक है। तो दोस्तों इसका वैल्यू दोस्तों क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर दोस्तों टूट जाएगा क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मतलब क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो 100 इंटू 1, तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब आपको 10,000 हो जाएगा क्या। तो ऊपर में दोस्तों हमारे पास आ गया 10,000 आ गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a दोस्तों क्या है 100 है, b दोस्तों क्या है r है क्या, तो 100 इंटू 100 मतलब 10,000 और माइनस में क्या है बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 200 बी स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों अब इसको ऑप्शन में खोजिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन है ना दोस्तों, आपको दोस्तों भीड़ से अलग करने वाला ये सब दोस्तों ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बच्चा लोग छोड़ के दोस्तों निकल जाता है। फर्स्ट बार में दोस्तों हमको खुद नहीं समझ में आया जैसे इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको बहुत देर सोचने के बाद ही हमसे बना है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों कह रहा है आदित्य, ठीक ना, आदित्य ने 1100 में
आदित्य नामक दोस्तों कोई लड़का है, ठीक है। आदित्य ने 1100 में 300 आम खरीदा, ठीक है। इनमें से कुछ आम सड़े हुए हैं, ठीक है, और उसे वह फेंक देता है। शेष आम को जो है शेष आम को प्रत्येक 5 रुपए की दर से बेचता है और वह जो है 150 रुपए का लाभ कमाता है। तो फेंके गए आम का परसेंट क्या है? अब अगर दोस्तों देखिए यहाँ से दोस्तों वह व्यक्ति जो है 1100 रुपया में आम दोस्तों क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और दोस्तों यहाँ जो है वह जो है व्यक्ति जो है दोस्तों जो है 150 रुपया दोस्तों क्या ये कमा रहा है, तो दोस्तों लाभ कमा रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ से हमारे पास दोस्तों उसका दोस्तों एसपी का वैल्यू दोस्तों प्राप्त हो रहा है, मतलब 1100 में खरीदा, ठीक है। तो दोस्तों बेचेगा तो ऑटोमेटिक है दोस्तों वह क्या जितना में खरीदा है उससे तो जरूर दोस्तों वह एक्स्ट्रा में बेचेगा, मतलब 1100 तो दोस्तों रहेगा ही रहेगा। साथ में यह जो है 150 रुपया प्रॉफिट वाला दोस्तों ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जाएगा यह आपको क्या मिलेगा, तो एज एसपी का दोस्तों वैल्यू मिलेगा, मतलब 1100 और 150 मतलब 1250 रुपया जो है उसका दोस्तों क्या हो रहा है, तो उसका दोस्तों एसपी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं टोटल एसपी बराबर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो 1100 प्लस में दोस्तों क्या आ जाएगा 150, बोले तो 1250 रुपया दोस्तों उसका टोटल यहाँ से क्या आ गया था आपको विक्रय मूल्य का वैल्यू दोस्तों आ गया 1250 रुपया। अब दोस्तों देखिए आगे वह कह रहा है वह जो है शेष आम को दोस्तों 5 रुपए के दर से बेचता है। तो दोस्तों उसने कितना आम बेचा, ठीक ना, तो उसके द्वारा बेचे गए आमों की संख्या, ठीक ना। तो दोस्तों 1250 के भाव से बेचा है, और दोस्तों क्या है 5 रुपए प्रति आम के भाव से बेचा है। तो 5 दूनी 10 50 मतलब दोस्तों वह व्यक्ति जो है ना 250 आम दोस्तों बेच दिया, मतलब 250 आम दोस्तों वह व्यक्ति बेचा है। और वह दोस्तों व्यक्ति कितना आम खरीद के दोस्तों लाया था, तो दोस्तों खरीद के दोस्तों लाया था टोटल आपको 300 आम खरीद के लाया था, और दोस्तों 250 आम दोस्तों बेच दिया। तो यहाँ से दोस्तों सड़ा हुआ आम दोस्तों हमारे पास आ गया, सड़ा आम की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों 300 माइनस 250 इट मीन सड़ा हुआ आम दोस्तों कितना आ गया 50 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो फेंके गए आम का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो आम सड़ गया उसी में दोस्तों ये व्यक्ति जो है फेंक दिया क्या, तो फेंका गया आम दोस्तों कितना है 50 है, इसके पास दोस्तों टोटल आम कितना था 300 था, गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। डबल सुना दोस्तों डबल सुना को ले गया 50/3 तो 16.2/3% दोस्तों जो है उसके द्वारा फेंके गए आम का दोस्तों क्या है, तो एज ए दोस्तों वैल्यू परसेंटेज में है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा यहाँ से आप लोग को सी नंबर दोस्तों आप लोग का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को दोस्तों देखते हैं। कहता है एक चुनाव में मतदाताओं की सूची में 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। चलिए दोस्तों मतलब जो है यहाँ से दोस्तों आप लोग जो है 15% वोट दोस्तों उसका मतलब डालवे नहीं किया था दोस्तों, उसका काउंटिंग तो होगा नहीं करेगा। फिर दोस्तों ये कह रहे हैं 100 मतदाताओं ने अपना जो है बैलेट पेपर मतलब मतदाता पत्र खाली छोड़ दिया, मतलब 15% दोस्तों वो भी हो गया बोकस हो गया, और दोस्तों 100% और दोस्तों 100 जो है वो भी दोस्तों क्या हुआ इसका बोकस हो गया। फिर दोस्तों यहाँ से कह रहे हैं श्याम और श्याम दो प्रत्याशी थे, ठीक है। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं का 69% समर्थन प्राप्त हुआ। मतलब दोस्तों जो विनर है, ठीक ना, उसको जो है दोस्तों टोटल वोटर लिस्ट में जितना व्यक्ति है, ठीक ना, उसका जो है 69% वोट उसको प्राप्त हुआ, और उसे श्याम से 630 मत अधिक मिला। तो दोस्तों इसी अंतर से वह व्यक्ति जीता होगा, मतलब 630 वोट के ही दोनों का हार और जीत का दोस्तों क्या है अंतर ही रहा होगा, ठीक है। तो सूची में मतदाताओं की संख्या दोस्तों हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम लोग राम और दोस्तों श्याम दो दोस्तों ये क्या है आपको मतलब वोट में दोस्तों दो कैंडिडेट है, जिसमें दोस्तों राम क्या है, राम दोस्तों विजेता है, ठीक ना। तो दोस्तों राम विजेता है, तो दोस्तों राम को दोस्तों कितना वोट मिल रहा है, तो आपको 69% दोस्तों वोट दोस्तों मिल रहा है, ठीक है। 69% दोस्तों वोट मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों 69% वोट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, समर्थन मिला। जो श्याम से उसको जो है 630 मत एक्स्ट्रा मिला। अब दोस्तों श्याम को दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ वोट मिला होगा। अब दोस्तों दोनों का अंतर हमारे पास दोस्तों क्या है 630 वोट गिवन है, ठीक है। तो दोस्तों दोनों का अगर हम लोग अंतर दोस्तों फाइंड करते हैं तो दोस्तों इसको जो है ना कह रहा है 15% वोट जो है इनवैलिड हो गया, मतलब 15% ने अपना वोट डाला है, मतलब नहीं ही डाला, ठीक है। 50% लोगों ने वोट अपना नहीं डाला है, तो दोस्तों 15% और दोस्तों 69% हो गया है, तो
10 69 10 79 79 एक 80 80 4 84, ठीक है। मतलब दोस्तों इधर हमारे पास रेस्ट वोट दोस्तों कितना बचा, मात्र 16% ही बचा क्या। तो दोस्तों यही जो है 16% वोट दोस्तों किसको इपरा होगा, तो आपको श्याम को दोस्तों इपरा होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पर जो है 100 को वोट जो है ना, ये भी दोस्तों नहीं डाला गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी जो है श्याम के ही पक्ष में जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका दोस्तों अगर डिफरेंस दोस्तों देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर इसका दोस्तों हम लोग अगर डिफरेंस देखते हैं तो 69 - 16, तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 53% आ जाएगा। 53 प्लस में दोस्तों इबला 100, क्योंकि दोस्तों क्या है हम लोग इसका डिफरेंस देख रहे हैं। तो 53 प्लस में 100 बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा, 630 वोट दोस्तों आपको हो जाएगा। तो दोस्तों ये अब 100 उधर जाएगा तो ऑटोमेटिक दोस्तों इसमें 100 क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो 53% का दोस्तों वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको 530 हो जाएगा, 530 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको निकालना क्या है, तो टोटल संख्या दोस्तों हमको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं डायरेक्ट हम लोग 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोस्तों 53% का वैल्यू दोस्तों क्या है, 530 है। मतलब इसका दोस्तों क्या हो रहा है, तो आपको 10 गुना हो रहा है। तो 100 का दोस्तों 10 गुना कितना हो जाएगा, आपको 1000 वो हो जाएगा क्या। तब मतदाता सूची में टोटल जो है वोटर की संख्या दोस्तों कितना आता है, 1000 है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा यहाँ से आपको सी नंबर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आप लोग को जो है 16% समझने में दिक्कत हुआ होगा। कैसे, देखिए कह रहा है एक चुनाव के मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। तो दोस्तों यह जो है 15% वोट दोस्तों आपको क्या हो गया, यूजलेस वोट हो गया क्या। यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा इसको अच्छा से मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों अगर यूजलेस वोट दोस्तों हमारे पास कितना है, 15% है। मतलब इसका दोस्तों कोई व्यक्ति यूज नहीं किया। और दोस्तों 100 गो वोट, ठीक ना, 100 गो वोट जो है यह दोस्तों इसका जो है ना बैलेट पेपर को दोस्तों ब्लैंक छोड़ दिया। मतलब दोस्तों इसका जो है बैलेट पेपर को दोस्तों ब्लैंक के यह व्यक्ति छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए छोड़ दिया और अपना अपना जो है मत पत्र खाली छोड़ दिया। तो दोस्तों यही जो है 100 का व्यक्ति जो है अपना दोस्तों बैलेट पेपर, ठीक ना, बैलेट पेपर दोस्तों ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। करहराम और श्याम दो प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं का 69%, तो दोस्तों राम को मैंने दे दिया, यहाँ से 69% दे दिया। फिर दोस्तों कह रहा है उसे श्याम से जो है 630 मत अधिक मिला था दोस्तों, माइनस। अब दोस्तों श्याम को दोस्तों कुछ ना कुछ मिला होगा दोस्तों, दोनों का अंतर क्या है, 630 है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं राम को दोस्तों क्या मिला, 69 वोट तो दोस्तों मिला है। अब उसके साथ दोस्तों क्या है, 15% दोस्तों आपको क्या हो गया, मत नहीं डाला गया। तो दोस्तों इसी में हम लोग 15 को दोस्तों ऐड ही करेंगे। तो 9 6 9 5 14, ठीक है। 6 9 5 14, 6 1 7 1 8, तो दोस्तों 84% दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वोटिंग हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों जब 84% हो गया तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर दोस्तों मात्र रिमेनिंग वोट दोस्तों कितना है, मतलब 60% है। तो दोस्तों इसी रिमेनिंग वोट को दोस्तों हम लोग देंगे किसको, तो दोस्तों श्याम को दे देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, 100 मतदाताओं ने अपना बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ दिया, तो -100 बराबर में 630। अब तो दोस्तों पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका दोस्तों हो जाएगा आपको टोटल वोटर लिस्ट में वोटरों की संख्या दोस्तों कितना था, आपको 1000 था, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए, ठीक है, तो चावल की खपत में कितना % की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाले खर्च 40% कम हो जाए, ठीक है। अगर दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए, मतलब दोस्तों मूल्य मतलब क्या, रेट में, ठीक है। तो रेट में दोस्तों अगर 25% का कोई व्यक्ति वृद्धि किया तो 25% का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 1/4 क्या। तो सामान था 4 रुपए का, बट दोस्तों इसको बेचा गया है कितना में, तो आपको 5 रुपए में बेचा गया, मतलब 4 का दोस्तों कितना में 5 में बेच दिया। फिर दोस्तों कह रहा है चावल की खपत में कितने % की कमी की जाए कि चावल पर होने वाले खर्च जो है 40% दोस्तों 40% कम हो जाए। मतलब दोस्तों एक्सपेंडिचर, मतलब जो उस पर दोस्तों खर्चा किया गया वह क्या 40% कम हो जाए। तो 40% का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 2/5, मतलब दोस्तों पहले खर्चा था 5, अब दोस्तों उसको उसमें कमी करके दोस्तों इसको कितना बनाया गया है, तो आपको बनाया गया है 3 बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों हमको जो है आपको मतलब क्वांटिटी में दोस्तों क्या करना है, तो आपको मतलब कमी करना है, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेट है, एक्सपेंडिचर है, निकालना दोस्तों हमको क्या है
क्वांटिटी का दोस्तों हमको वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जैसे क्वांटिटी बराबर दोस्तों ये क्या होता है, एक्सपेंडिचर बटे में दोस्तों ये रेट होता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग क्वांटिटी का दोस्तों वैल्यू फाइंड दोस्तों ये करते हैं, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा आपका 5/4 और दोस्तों 3/5। यहाँ पे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू दोस्तों क्या था, 50-25 और दोस्तों 4-12, मतलब 25 और 12, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हमारे पास आ गया रेट का वैल्यू 25 और दोस्तों खर्चा का आ गया 12 आ गया। दोस्तों यहाँ से दोस्तों कितना का यहाँ पर दोस्तों कमी हो रहा है, तो 25 से दोस्तों 12 हो रहा है, मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग को जो है 13 का कमी हो रहा है। कितना पर हो रहा है, तो दोस्तों 25 पर हो रहा है गुने में 100, तो 25 चौके 100, मतलब दोस्तों यहाँ जो है आपको 52% का दोस्तों उसको जो है खपत में दोस्तों कमी करना होगा, मतलब 52% जो है दोस्तों उसको मतलब कमी करना होता है। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको ए नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर दोस्तों क्या है। देखिए यहाँ से कर रहा है दोस्तों, यहाँ से शिवा की, ठीक है, शिवा का मासिक वेतन 75,000 है, ठीक है। वह घरेलू सामान पर जो है 12,000, वह घरेलू सामान पर 12,000, LIC और म्यूचुअल फंड पर 14,000 और बच्चों की शिक्षा पर दोस्तों 15,000 खर्च करता है और अन्य खर्चों पर और अन्य खर्चों के लिए 10,000 रुपये रखता है। यदि उसकी बचत 21,000 रुपये प्रति माह है और वह शेष राशि एक अनाथालय को दान कर देता है, तो उसकी आय का परसेंट क्या है, तो उसकी आय का प्रतिशत जो उसने दान में दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो है ना इसका जो मतलब दोस्तों टोटल इनकम दोस्तों क्या है, इसका दोस्तों टोटल मंथली इनकम दोस्तों हमारे पास इसका कितना दे रखा था, 75,000 दे रखा है, मतलब 75 के दोस्तों हम लोग ने मान लिया। और इसका दोस्तों टोटल खर्चा दोस्तों कितना है देख लेते हैं यहाँ से, तो 12,000 खर्चा किया एक बार में, फिर दोस्तों क्या है कितना है 14,000 खर्चा कर दिया एक बार में, फिर दोस्तों क्या है 15,000 खर्चा कर दिया एक बार में, फिर दोस्तों क्या है 10,000 खर्चा कर दिया एक बार में, फिर दोस्तों 21,000 भी ईबी तक क्या है दोस्तों उसका क्या है खर्चे है, बैंक में जमा नहीं कर रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग टोटल खर्चा को जोड़ते हैं, मतलब 12,000, 14,000, 15,000, 10,000 और दोस्तों 21,000 सबको दोस्तों जोड़ते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों इसका था ना 72,000 रुपया टोटल दोस्तों खर्चा हो गया। और दोस्तों इसका दोस्तों टोटल सैलरी कितना है 75,000 है, 72,000 खर्चा है दोस्तों कर दिया है। तो दोस्तों वह जो है दोस्तों अनाथालय में कितना दान में दोस्तों दे रहा है, तो मात्र दोस्तों कितना दे रहा है, तो आपको 3,000 रुपया वह दान में दे रहा है। तो यही जो है आपको मतलब अनाथालय में दोस्तों जो दान में दिया हुआ उसके पेमेंट का दोस्तों कितना परसेंट है, यही हमको फाइंड करना है। तो दोस्तों 3,000 बट्टे में कितना हो जाएगा 75,000 गुने में दोस्तों हो जाएगा 100, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर काटपीट मचाते हैं तो डबल शून्य ले गया, फिर एक शून्य से एक शून्य चला गया, तो 25 से 75, 25 चौके 100, 3 से 3 खत्म, मतलब दोस्तों वह व्यक्ति जो है ना अपने पेमेंट का दोस्तों मात्र 4% जो है अनाथालय में दान में दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक आदमी और उसके परिवार का खर्च व्यय उसके वेतन का क्या है 60% है। अगर दोस्तों मैंने इसका वेतन मान लिया 100 रुपया, ठीक है, अगर दोस्तों इसका दोस्तों इनकम मैंने मान लिया कितना 100 मान लेता है, मान लिया, तो कह रहा है तो इसका जो वेतन है ना उसका खर्चा दोस्तों जो है वेतन का कितना है, तो 60% है। तो दोस्तों इसका जो है एक्सपेंडिचर जो है इसके पेमेंट का दोस्तों क्या है 60% है, इट मीन्स क्या होगा 60 हो गया। तो दोस्तों कुछ ना कुछ वह व्यक्ति बचा भी रहा होगा, तो सेविंग दोस्तों वह व्यक्ति कितना का कर रहा है, तो 40 का दोस्तों सेविंग ही कर रहा है, ठीक है। फिर कर रहा है वह अपने वेतन में जो है 30% और 60% की दो वृद्धि करता है, कर रहा है वह अपने वेतन में 30% और 60% की दो वृद्धि प्राप्त करता है, ठीक है। एक बार 60% और दोस्तों एक बार 30% और एक बार 60%, ठीक है, दो वृद्धि प्राप्त करता है। यदि उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत के 250% से बढ़ जाती है, मतलब दोस्तों इसका जो सेविंग है, ठीक है, वह भी दोस्तों क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो नया खर्चा बढ़े हुए वेतन का कितना परसेंट है। तो दोस्तों देखिए इसके जो दोस्तों जो है ना इनकम में दोस्तों 30% और 60% के दोस्तों दो वृद्धि हो रहा है। तो दोस्तों इसका जो है ना हम लोग दोस्तों
इसका दोस्तों हम लोग अगर निकाल लेते हैं क्या इफेक्टिव रेट, तब पर भी दोस्तों बन जाएगा क्या। तो दोस्तों अगर हम लोग 60% सॉरी 30% और 60% की दोस्तों दो वृद्धि हो रहा है, तो मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बटा 100 पर दोस्तों इसका मैं एक दोस्तों रेट निकाल लेता हूँ, तब इफेक्टिव रेट क्या। तो दोस्तों अगर मैंने इसका इतना वृद्धि हुआ, फिर दोस्तों इतना वृद्धि हुआ, फिर 30 गुने 60 बट्टे में क्या है 100 है, तो दोस्तों डबल शून्य को ले गया, मतलब 90 और 18, 90 और 18 मतलब दोस्तों क्या हुआ 108, यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ वृद्धि हो गया उसके दोस्तों पेमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों पहले उसका पेमेंट दोस्तों कितना था 100 था, अब दोस्तों इसमें दोस्तों वृद्धि होने के बाद यह दोस्तों कितना हो गया था, तो दोस्तों 208 हो गया। पहले 100 था, अब दोस्तों इसमें जो है आपको मतलब 30% और 260% का वृद्धि हुआ है, मतलब दोस्तों इसमें जो है 108% का क्या हुआ वृद्धि हो रहा है। तो 100 में दोस्तों 108 जोड़ेंगे तो हमारे पास 200 क्या आ जाएगा, 208 रुपया आ गया इसका। अभी जो वर्तमान में दोस्तों इसका इनकम है 100 आ गया। फिर दोस्तों कह रहा है यदि इसका बचत प्रारंभिक बचत में 250% दोस्तों बढ़ जा रहा है, तो दोस्तों यही इसका सेविंग है, मतलब 40 में, ठीक ना, 40 का दोस्तों 250% दोस्तों क्या हुआ इसमें दोस्तों वृद्धि हो गया। दोस्तों 250% और दोस्तों इसका हम निकालते हैं तो दोस्तों परसेंटेज 00 को ले गया, तो 25 चौके 100, तो इट मीन्स क्या पहले दोस्तों क्या था 40 था, अभी दोस्तों इसमें 100 वृद्धि हो जाएगा, तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा आपको 140 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप फिर आगे बढ़िए, तो नया व्यय मतलब नया खर्चा बढ़े हुए वेतन का कितना परसेंट है, तो नया व्यय, तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 208 रुपया दोस्तों कमा रहा है, उसमें से 241 रुपया सेविंग दोस्तों कर रहा है, तो उसका दोस्तों नया खर्चा क्या हो जाएगा 140 मतलब 60 8 68 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों उसका जो है नया खर्चा जो है दोस्तों आ गया 68 रुपया आ गया। अब दोस्तों कह रहा है जो उसका नया खर्चा है वह उसके इनकम का दोस्तों कितना परसेंट है, तो दोस्तों जो नया खर्चा है वह दोस्तों उसके इनकम का कितना परसेंट है, तो दोस्तों 68। अब बट्टा में दोस्तों इसका नया इनकम कितना है 208 है, गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से अगर इसको दोस्तों हम लोग काट पीट दोस्तों अगर बताते हैं क्या, तो 4 से दोस्तों अगर इसको काटते हैं तो 4 कम 1 को 5 6 मतलब 17 चौके 68, फिर दोस्तों 4 से 4 5 20 4 गुना 8 52। अब दोस्तों कुछ कटने वाला 4 से, हाँ 4 से 25 बार में 4 से 4 कम 1 को 4 से 12, अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो दोस्तों 17 गुने 25 बट्टे में क्या हो जाएगा 13, तो 17 50 50 से 17 गुना 34 मतलब 425, 425 बट्टा में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 13 हो जाएगा। दोस्तों इसको डिवाइड कीजिएगा तब दोस्तों क्या हो जाएगा 32.666 जाएगा, इसलिए 32.7% जो है आप दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा ये जो है दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या है 17 नंबर। देखिए कह रहा है एक मास्क निर्माता कंपनी ने 2018 में एक संख्या में मास्क का निर्माण किया, ठीक है। उसने 2019 में अपने निर्माण क्षमता में 30% की दोस्तों क्या क्या वृद्धि किया है, और उसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की वृद्धि की। 2021 में मशीनरी के खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% की दोस्तों क्या आ गया गिरावट आ गया है। यदि 2021 में उसने इतना मास्क का निर्माण किया तो एक्स का वैल्यू क्या है, मतलब दोस्तों हम लोग को यह पूछना चाह रहा है 2018 में, ठीक ना, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना बनाया गया, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से मान लेते हैं क्या से मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स दोस्तों एक्स संख्या में बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सही मान लीजिए ना, माना कि टोटल निर्माण किए गए मार्क्स की संख्या एक्स है, मान लीजिए ना टोटल नंबर ऑफ मास्क कितना दोस्तों हो गया एक्स हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सारा खेला अब जो है हम लोग को एक्स पर खेलना है। कह रहे हैं 2019 में जो है ना अपनी निर्माण क्षमता में जो है 30% का दोस्तों वृद्धि कर गया। तो 30% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, समान जो है 10 से दोस्तों क्या हो गया आपको 13 हो गया। तो एक्स का दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख लिया क्या 13/10 हो गया, इसका वृद्धि हो गया। फिर दोस्तों कर रहा है और उसके बाद 2020 में निर्माण में जो है 15% का दोस्तों वृद्धि किया, मतलब 50% का मतलब दोस्तों क्या था 3/20, मतलब वह समान जो है ना दोस्तों 20 से दोस्तों क्या हो जा रहा था आपको, मतलब 20 से दोस्तों हो जा रहा है क्या 23 हो जा रहा है, ठीक। फिर दोस्तों ये कर रहा है 2021 में अगर मशीन खराब हो गया तो 40% का दोस्तों इसमें गिरावट है, मतलब क्या 2/5, मतलब दोस्तों समान जो है ना आपको मतलब 5 से दोस्तों क्या हो गया था आपको 3 हो गया, ठीक है।
अब दोस्तों हमारे पास इसी का वैल्यू वैल्यू दोस्तों कितना गिवन है, 17,94,17,09,400 17,09,400 दोस्तों इसी का वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है। अब दोस्तों यहाँ से जो है ना हम लोग इसका जो है दोस्तों आराम से इसको हम लोग काटपीट का प्रोसेस दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों काटपीट का प्रोसेस करते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 13 एकम एक को क्या आता है, 14, 15, 16, 17 बोले तो ये 49 हो गया, ठीक है। तो 13 39, 13 चौके 52, तो दोस्तों लगा लिया इसको 3 बार में 39 तो 10 तो मतलब 13 8 104, ठीक है दोस्तों। ये 13 से आपको कट रहा है 13 एकम एक को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 13 39, 13 8 13 39, ठीक है। 13 13 17 98, 13 8 बार में के बाद डबल जीरो, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटना चाहते हैं तो कैसे काट सकते हैं, 3 से 3 छक्का 18, 6 दूनी 12 13, मतलब दोस्तों 23 से इसको हम लोग काट सकते हैं कितना बार में, 3 बार में, 3 बार में 6 बार में, 3 से 3 छक्का 18, 6 बार में, 6 बार में मतलब 600, ठीक है। अब दोस्तों इसको दोस्तों हम काट लेंगे 3 से, तो दोस्तों कट जाएगा कितना बार में, 200 बार में, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या, तो एक्स के साथ क्या पूछा है क्या, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 बोले तो 1000 मतलब 2 लाख टोटल, क्या 20 पंचे 100 मतलब 20 पंचे 100 गुने 10 तो 1000 तो मतलब 2 पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 पर दोस्तों आपको 5 गो शून्य हो जाएगा, मतलब 2 पर 5 गो शून्य तो 3 2 5, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको सी जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। एक्स बराबर 1 2 3 4 5 मतलब 2 लाख दोस्तों दो व्यक्ति ने टोटल मार्क्स का दोस्तों निर्माण किया है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर दोस्तों क्या करना चाह रहा है, देखिए कह रहा है दोस्तों 2020 से 2021 तक, ठीक ना, देश की संख्या में मतलब P% की दोस्तों कमी आई है, ठीक है। और देश बी की जनसंख्या में Q% की कमी आई है, जहां 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 P जो है क्या है, Q से बड़ा है। माना X दिए गए वर्षों में देश A की जनसंख्या, माना कि X जो है दिए गए वर्षों में देश A की जनसंख्या का देश B की जनसंख्या से अनुपात है, ठीक है। तो 2020 से 2021 तक X में कितना % की कमी आई है। सही बात दोस्तों मैं कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को दोस्तों जब मैं बना रहा था तो दोस्तों फर्स्ट बार में हमको हवा नहीं लगा चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर दोस्तों इसको मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, तब दोस्तों हमको कुछ न कुछ बात समझ में आया है। देखिए कह रहा है 2020 और 2021 तक, ठीक ना, 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में दोस्तों क्या हो रहा है, आपको मतलब दोस्तों P% की दोस्तों क्या हो रहा था, आपको कमी हो रहा है। फिर दोस्तों क्या है, देश बी की जनसंख्या में दोस्तों Q% की दोस्तों क्या आया था, आपको कमी आया, ठीक है। यहाँ दोस्तों P क्या है, P जो है P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है। यहाँ दोस्तों P जो है Q से बड़ा है। माना X दिए गए वर्षों में देश A की जनसंख्या का देश B की जनसंख्या से अनुपात है। बोले तो X जो है ना, X जो है दोस्तों देश A का देश B की जनसंख्या से दोस्तों यह क्या है, आपको रेशियो के रूप में है। तो दोस्तों कुछ नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक आराम से बैठा सकते हैं क्या। फिर दोस्तों कर रहा है देश A की जनसंख्या देश B की जनसंख्या का अनुपात है, ठीक है। तो X का % ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए कह रहा है देश ए की जनसंख्या में दोस्तों P% की कमी किया गया। तो दोस्तों देश ए की जनसंख्या यही है, तो इसमें क्या है P% दोस्तों कमी किया, तो 100 माइनस P% का दोस्तों कमी हो गया। अब परसेंट मतलब क्या है, बट्टे में 100 यहाँ पर होना चाहिए। अब दोस्तों क्या है बी में क्या है Q% की दोस्तों कमी किया गया, तो 100 माइनस Q यहाँ पर दोस्तों मान लिए % लिखे चाहे बट्टे में 100 लिखे, दोनों बात बराबर है। अब दोस्तों अब यहाँ पर इकारा है क्या से X जो है ना दिए गए वर्षों, अब दोस्तों इकारा है P जो है, ठीक ना, P जो है क्या है Q से बड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, मतलब P बड़ा है किससे, Q से, ठीक है। P बड़ा है दोस्तों क्या है Q से, इट मीन्स क्या है, यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों B का वैल्यू क्या है X है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर B का वैल्यू X है तो दोस्तों क्या है A का भी वैल्यू दोस्तों क्या है 1 है। मतलब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो दोस्तों दोनों का वैल्यू दोस्तों एक सेंस में आ जाएगा, मतलब दोनों का वैल्यू दोस्तों एक के रूप में आ जाएगा। तो मतलब क्या है X का दोस्तों X गुना हो रहा है क्या, यही बात है, X का दोस्तों X गुना हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग X रेशियो X दोस्तों अगर हम लोग ले लेते हैं क्या,
तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास दोस्तों मतलब इसमें दोस्तों ऊपर वाला क्या है, ये बड़ा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कर रहा है, सो इसमें जो है ना पी जो है इसमें बड़ा है। तो दोस्तों अगर हम लोग 100 माइनस माइनस पी में से अगर 100 माइनस क्यू को दोस्तों माइनस दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो दोस्तों हमारे पास दोस्तों ये क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग को मतलब x का दोस्तों x गुना ही होगा क्या, तो x का दोस्तों x गुना ही x गुना ही होगा। तो दोस्तों कितना होगा 100 माइनस पी अब बट्टे में दोस्तों 100 माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा आपको मतलब क्यू हो जाएगा क्या। अब दोस्तों अगर हम लोग घटाने पर अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों अगर इसको दोस्तों माइनस ही कर लेते हैं तो इसमें बड़ा कौन है, पी बड़ा है। तो दोस्तों कितना परसेंट का इसका दोस्तों कमी का सामना ही करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कमी का सामना अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको दोस्तों माइनस ही करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्यू ऊपर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मेरा पी क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा और दोस्तों क्यू जो है मेरा माइनस में आ जाएगा। तो पी माइनस क्यू अब बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 100 माइनस क्यू इंटू में दोस्तों हो जाएगा आप लोग को 100। तो इतना ही परसेंट का दोस्तों है ना, इसमें दोस्तों क्या होगा तो आपको कमी आ जाएगा, ठीक है। तो पी माइनस क्यू अब बट्टे में 100 माइनस क्यू बटा 100। तो देखिए ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल रहा है, मतलब 100 पी माइनस क्यू मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको ए ही दोस्तों आप लोग को मैच ही कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों एक बार आप लोग और ही देखिएगा, उसके बाद दोस्तों जाकर अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने परे हुए वैध मत का 42% हासिल किया, ठीक है। और वह इतना मतों से चुनाव हार गया, ठीक है, हार गया। यदि 82,560 वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया और 20% लोगों ने अपना वोट ही नहीं डाला, तो अमान्य मत लोगों द्वारा डाले गए मतों का कितना परसेंट है, ठीक। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो क्या है 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो दोस्तों 20% ने नहीं डाला था, ऑटोमेटिक क्या है 80% लोगों ने वोट डाला होगा क्या। तो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो अमान्य लोगों द्वारा डाले गए मतों का परसेंट क्या है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से मान लेते क्या है, टोटल वोट दोस्तों हमारे पास क्या है x है, ठीक है। तो मान लिया x, फिर दोस्तों कह रहा है और 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। तो दोस्तों जब 20% ने नहीं डाला है तो दोस्तों 80% ने वोट डाला, तो x का 80% का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा मतलब 4/5 हो जाएगा, मतलब इतना लोगों ने वोट डाला, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है 82,560 वोट इसमें दोस्तों अमान्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। 82,560 वोट को दोस्तों अगर मैंने इनवैलिड वोट घोषित कर दिया गया है तो दोस्तों जितना लोग वोट डाला था उसमें से दोस्तों अगर मैं 82,560 वोट को दोस्तों अगर मैं माइनस कर लूंगा उसके बाद जाके यह दोस्तों टोटल दोस्तों हमारे पास वैलिड वोट आ जाएगा। टोटल दोस्तों इतना का वैल्यू दोस्तों हमारे पास वैलिड वोट दोस्तों ये आ गया, ठीक है। अब फिर दोस्तों आगे पढ़िए, अब फिर आगे पढ़ते हैं। तो कहता है दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पराजित होने वाले उम्मीदवार को वैध मत का 42% मिला, ठीक है। मतलब जो हारने वाला है उसको दोस्तों कितना मिला, तो आपको दोस्तों 42% मिला था। ऑटोमेटिक दोस्तों क्या है जीतने वाले को दोस्तों 58% का वोट मिला होगा। मतलब दोस्तों अगर दोस्तों लूजर को मिला है 42% तो ऑटोमेटिक दोस्तों विनर को दोस्तों कितना मिला होगा 58% मिला होगा। तो दोस्तों दोनों का जो अंतर होगा उसी से दोस्तों आपको दोस्तों जो विनर वाला जीता होगा। मतलब अंतर दोस्तों कितना का है, अंतर दोस्तों आप लोग को 16% का दोस्तों अंतर हो रहा है। तो दोस्तों यही ना दोस्तों वैलिड वोट का मतलब 16% से दोस्तों वह व्यक्ति जीता होगा। मतलब दोस्तों इसका हम लोग निकालेंगे क्या 16% दोस्तों निकालिए। इसका दोस्तों 16% का वैल्यू क्या है हमारे पास दोस्तों गिवन है, कितना है 7,68,400, मतलब 7,68,400 दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन दोस्तों है। अब दोस्तों इसको मैं अगर काट पीट दोस्तों करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 16 से, ठीक है ना, अगर दोस्तों काटता हूँ तो यहाँ से इसका कलर दोस्तों चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों और अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों इसको मैं 16 से दोस्तों अगर इसको मैं काट रहा हूँ तो 16×5=80 ज्यादा हो जाएगा क्या, तो 16×5=80 दोस्तों ज्यादा 16×64, 16×64, ठीक है। फिर दोस्तों अगर इसको काटिएगा तो 48,025 बार में दोस्तों यह टोटल आपसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू है वह दोस्तों क्या आ जाएगा, क्योंकि हमको तो
अभी तक तत्काल में दोस्तों हमको अभी निकालना है वैलिड मोड के इक्वल में दोस्तों अभी हमको निकालना है क्या। तो अगर दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग अगर इसमें से अगर दोस्तों यह जो जो इनवैलिड मोड है दोस्तों इधर आ गया था दोस्तों, इसमें क्या होगा मतलब प्लस में आपको चला जाएगा क्या। तो x गुने 4/5 अब बराबर में 4 80 25 और दोस्तों प्लस में क्या आपको आ जाएगा 82560 आ जाएगा। दोस्तों इसको अगर ऐड कीजिएगा तो आप लोग को दोस्तों आ जाएगा कितना 488560 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग 4 से दोस्तों अगर इसको काट लेते हैं तो दोस्तों कितना बार में कैंसिल होगा 1 2 2 फिर 1 फिर 0 तो फिर 2 फिर 2 के बाद 6 के बाद 5 बार दोस्तों ये हमको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास वैल्यू दोस्तों क्या बचा x/5 ही बचा जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वैलिड वोट हमारे पास बचा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को निकालना है तो अमान्य वोट लोगों द्वारा डाले गए वोट का दोस्तों कितना परसेंट है, मतलब इनवैलिड वोट जो है। ठीक है ना, तो इनवैलिड वोट तो दोस्तों हमारे पास कितना था 82,560 था। अब दोस्तों जो हमारे पास वैलिड वोट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास दोस्तों कितना गया तो 1221 265 आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है हम लोग जो है इनवैलिड वोट का दोस्तों परसेंट निकाल सकते हैं। इनवैलिड वोट परसेंट दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं। दोस्तों इनवैलिड वोट हमारे पास कितना है 82,560 है। 82,560 बट्टे में दोस्तों हमारे पास वैलिड वोट दोस्तों कितना है 1221265 है। इंटू में दोस्तों क्या है तो आप इंटू में दोस्तों आपको 100 आपको डालना ही पड़ेगा। अब दोस्तों इसका दोस्तों अगर कैलकुलेशन कीजिएगा ठीक ना तो आपको जो है 6.8% दोस्तों जो है आपको जो है टोटल, ठीक है, टोटल डाले गए वोट में दोस्तों यह जो है आपको 6.8% दोस्तों इनवैलिड वोट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी नंबर दोस्तों इसका आंसर आपको बनेगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपको वैरायटी है। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन दोस्तों है ही। ठीक है, इसलिए दोस्तों वैरायटी को दोस्तों हम लोग जो है धीरे धीरे दोस्तों लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर ये क्या है। कह रहा है सोनम एक कैब ड्राइवर है। ठीक है, जो शहर के भीतर ही गाड़ी चलाता है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम है। जो बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी को मंगलवार द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक है। मतलब सोम मंगल बुध पर दोस्तों हमको टोटल खेलना है क्या, मतलब मंडे ट्यूसडे और दोस्तों क्या है वेडनेसडे। पहले तो दोस्तों क्या है 12.5% कम है, तो दोस्तों 12.5% कम का मतलब दोस्तों क्या हो गया 87.5%। ठीक है, दोस्तों 87.5% का दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा 87.5। ठीक ना, तो दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 87.5 को दोस्तों अगर हम लोग काटते हैं तो 425 मतलब 35/40 फिर 7/8। ठीक है, दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा क्या 7/8 आ जाएगा। दोस्तों क्या इतना परसेंट क्या है कम है, मतलब जो मंगलवार के दिन ना जो गाड़ी चल रहा है वह जो है सोमवार के अपेक्षा में दोस्तों क्या है कम है। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग मंडे को दे देंगे 8 तो ऑटोमेटिकली सोमवार को हमको देना होगा कम मतलब 7 देना होगा। फिर दोस्तों क्या है जबकि बुधवार को ठीक ना उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक है। तो दोस्तों क्या 7 का 120%। ठीक ना, मतलब 7 का 20% का मतलब क्या 6/5 मतलब 7×5 = 35 6 42/5 तो दोस्तों पहले इसको हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मतलब 40 35 और दोस्तों क्या है यहाँ से 42 है। ठीक है, तो हमसे बोला क्या है तो सोनम यदि अगर बुधवार को इतना किलोमीटर मतलब दोस्तों 42 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है 336 किलोमीटर दोस्तों गिवन है। तो पूछा क्या सोमवार का देना हुआ कितना दूरी तय कर दी। दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सोमवार का दोस्तों क्या है 40 है तो 40 गुने 8 मतलब 832। सोमवार को देना जो सुमन जो है दोस्तों आपको 320 किलोमीटर का दोस्तों सुमन जो है ट्रेवल करती है, मतलब ऑप्शन में दोस्तों आपको हो जाएगा सी नंबर आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।